वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपका क्वेश्चन बैंक आया है बोर्ड की तरफ से उसको सोल्व किया है और उसका जो आपके पार्ट 5 है उसमें आपका स्वागत है। हमने आज आपके जो पेनोरामा बुक के उसके क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं और इनके आंसर्स हमने वही रखे हैं जो हमने पहले आपको जब चैप्टर्स पढ़ाए थे उनके जो आंसर्स हमने आपको बताए थे वही आंसर्स हमने इनके भी रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच सी एज ही पास द टाउन हॉल। फ्रेंच ने क्या देखा जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा। ये आपके हमने द लास्ट लेसन चैप्टर से लिया है। आंसर है, व्हेन फ्रेंच पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब फ्रेंच टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत बड़ी भीड़ थी। All bad news had come from the board during the last 2 years। यानी जो पिछले 2 साल थे उनसे जो बुरी न्यूज आई वो सब इस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से ही आई थी। द लॉस्ट बेटल्स, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ही थॉट देयर मस्ट बी सम बैड न्यूज अगेन। उसने सोचा जरूर कोई बुरी खबर इस बार भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज देयर सो मच स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज। गांव में पानी की इतनी कमी क्यों थी, ये हमने आपके ड्रॉथ चैप्टर से लिया है। गांव में इतनी पानी की कमी क्यों हो गई थी। आंसर है, देयर हैड बीन नो रेन्स इन द विलेज फॉर लास्ट 2 years। पिछले 2 वर्षों से कोई बरसात नहीं हुई थी। द पेडी हैड ड्राइड अप इन द फील्ड्स। खेतों में जो धान की फसल थी वो सूख गई थी। ड्यूरिंग द ड्रॉथ, अकाल की वजह से, द सन्स हीट हैड ड्राइड अप टैंक्स, और सूरज की गर्मी की वजह से तालाब सूख गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द गर्ल रिएक्ट टू द रिप्लाई ऑफ द पासर्स बाय। राहगीरों के जो प्रत्युत्तर आया उसके प्रति लड़की ने क्या प्रतिक्रिया दी। ये हमने आपके द गिटार प्लेयर चैप्टर से लिया है। आंसर है, द गर्ल आस्क्ड द पासर्स बाय वेदर दे लाइक्ड हर और हर म्यूजिक। लड़की ने राहगीरों से पूछा क्या वो उसे पसंद करते हैं या उसके संगीत को। दे थॉट हार्ड एंड फाइनली रिप्लाइड दैट दे डिडंट नो व्हाट द राइट आंसर वाज। उन्होंने काफ़ी देर तक सोचा, काफ़ी कठिन परिश्रम करके सोचा, लेकिन आखिर में उन्होंने जवाब दिया कि वो इस प्रश्न का सही जवाब नहीं जानते। दे आस्क्ड द गर्ल व्हाट वाज द राइट आंसर। उन्होंने उस लड़की से पूछा, आप ये हमें बताओ कि उस प्रश्न का सही जवाब क्या है। द गर्ल रिप्लाइड देम दैट इट wasn't द राइट आंसर एंड वेंट ऑन प्लेइंग गिटार। लड़की ने प्रत्युत्तर दिया कि वो आपका सही जवाब नहीं था और अपना गिटार बजाना जारी रखा। सी डिडंट टेल देम द राइट आंसर दैट डे। उस दिन लड़की ने उन्हें सही जवाब नहीं बताया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप। जो फेरी वाला था उसे ये सोचने को कब मजबूर होना पड़ा कि वह स्वयं भी एक चूहेदानी में, वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया था। ये हमने आपके द रेड ट्रैप चैप्टर से लिया है और इसका आंसर है, आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी द पेडलर थॉट दैट इट वाज रिस्की टू वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे, सो ही डिसाइडेड टू एंटर द वुड्स टू बी सेफ, बट इट वाज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। जब किसान का धन चुरा लिया तो फेरी वाले ने सोचा कि अब मुख्य सड़क पर चलना बहुत खतरे भरा रहेगा, इसलिए उसने निश्चय किया कि वो सुरक्षित रहने के लिए जंगल के रास्ते में चला जाएगा। इसलिए वो जंगल में प्रवेश कर गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो चलता गया और चलता गया लेकिन जंगल की समाप्ति नहीं आई। इट मेड द पेडलर थिंक डेट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप। अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड द टाइगर किंग फील व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर।
जब बाघ राजा ने उसका पहला बाघ मार दिया तब उसने क्या सोचा? वाई डिड ही सेंड फॉर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर? उसने शाही ज्योतिषी को बुलावा क्यों भेजा? ये हमने आपके द टाइगर किंग चैप्टर से लिया है और इसका आंसर है द टाइगर किंग फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। बाघ राजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई जब उन्होंने अपना पहला बाघ मार लिया। तो ही सेंट फॉर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर टू शो हिम द डेड टाइगर एंड ही हैड प्रूव्ड हिज प्रेडिक्शन रॉन्ग। उसने शाही ज्योतिषी को बुलावा भेजा उसे बताने के लिए वो मरा हुआ बाघ और ये भी कि उसने उसकी जो भविष्यवाणी थी उसको झूठी साबित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके टाइगर किंग चैप्टर से लिया है। वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी अ गर्ल ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन? बाघ राजा ने उस लड़की के साथ शादी करने का निर्णय क्यों किया जो कि शाही परिवार की हो और वहाँ पर बहुत बड़ी बाघों की संख्या भी हो? ऐसा बाघ राजा ने क्यों किया? इसका आंसर है महाराजा स्टिल हैड 30 टाइगर्स टू बी किल्ड। अभी भी महाराजा को 30 बाघ मारना शेष थे। उसकी जो 100 की संख्या थी उन्हें पूरा करने के लिए 30 बाघ मारना शेष थे। सो द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर्स। इसलिए महाराजा ने उस लड़की के साथ शादी करने का निर्णय किया जिस राज्य में बाघों की संख्या काफ़ी अधिक हो, ताकि वो जो शेष बाघों की संख्या थी उसकी संख्या को पूरी कर सके। जो 30 बाघ मारने शेष थे उनकी संख्या को पूरी कर सके, इसलिए राजा ने ऐसा निर्णय किया था। अगला क्वेश्चन आपके लव अक्रॉस द सोल डेजर्ट से दिया हुआ है। हाउ डिड फातिमा प्रूव लकी फॉर हर न्यू डेस्टिनेशन? अपने नए स्थान के लिए फातिमा किस प्रकार भाग्यशाली साबित हुई? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो हम शुरुआत में लिखते हैं फातिमा प्रूव्ड लकी फॉर हर न्यू डेस्टिनेशन एज शी एंटर्ड द विलेज। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, द क्लाउड्स रोल्ड इन लाइन वाइन स्किन्स एंड द लाइटनिंग क्रैकल्ड। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा तो मशक के समान बादल उमड़ घुमड़ कर आ गए और बिजलियां कड़कने लगी, बिजलियां चमकने लगी। आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगी। एट लास्ट द रेन स्टॉर्म डाउन एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉथ। आखिरकार जो बरसात हुई उसने 3 साल का जो अकाल था उसे धो डाला। इस प्रकार फातिमा अपने नए स्थान के लिए भाग्यशाली साबित हुई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वाई डिड द किंग राइट लेटर्स टू आयरन एडलर? ये हमने ट्रबल इन बोहेमिया चैप्टर से लिया है कि राजा ने आयरन एडलर को पत्र क्यों लिखे थे। इसका क्या कारण था कि राजा ने आयरन एडलर को पत्र लिखे थे, और इसका आंसर देख लेते हैं। एडलर वॉज एन अमेरिकन एक्ट्रेस। एडलर अमेरिकन एक्ट्रेस थी। द किंग वॉज इन लव विद हर। राजा उसे प्यार करता था। सो ही रोड लेटर्स टू हर। इसीलिए उसने उसे पत्र लिखे। तो ये सीधा सा जवाब है, आप आसानी से इसे याद करके लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। डेट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। वो हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट था। वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट? वो टर्निंग पॉइंट क्या था? ये हमने आपके द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर से लिया है, और इसका आंसर है व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स वर वेल सेटल्ड इन द सिटी।
जब लेखक के माता पिता शहर में अच्छी तरह सेटल हो गए, दे सेंट फॉर द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर नाउ हिज ग्रैंड मदर कुड नॉट गो टू स्कूल विद हिम। उन्होंने लेखक और उसकी दादी को शहर बुला लिया। अब उसकी दादी उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। एंड हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, और उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद नहीं कर पाती थी। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, ये उनकी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, वॉट फीलिंग्स अरोज इन द हार्ट ऑफ द पासर्स बाय आफ्टर लिसनिंग टू द म्यूजिक। संगीत सुनने के बाद राहगीरों के मन में क्या भावना जागृत हुई? इसका आंसर है, when the girl was playing her guitar at the same time two passers-by passed by that way। जब लड़की गिटार बजा रही थी तब वहां से उसी समय दो राहगीर गुजरे। द म्यूजिक वॉज सो स्वीट डेट दे फेल इन लव विद हर एज दे लिसन्ड इट। संगीत इतना मीठा था, इतना मधुर था कि जब उन्होंने उसे सुना तो वो उससे प्यार कर बैठे। इस प्रकार ये इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड द टाइगर किंग डाई, यानी बाघ राजा की मृत्यु कैसे हुई थी, उसका कारण क्या था? ये हमने आपके द टाइगर किंग चैप्टर से लिया है ये क्वेश्चन कि बाघ राजा की मृत्यु कैसे हुई थी। आइए आंसर देख लेते हैं। द किंग एंड हिज सन वर प्लेइंग विद द वुडन टाइगर। राजा और उसका बेटा एक लकड़ी के बाग से खेल रहे थे। अ स्लीवर पास्ड द किंग्स हैंड, एक फांस राजा के हाथ में चुभ गई। ही रिमूव्ड इट बट द इन्फेक्शन फ्लेड, उसने इसे निकाल दिया लेकिन हाथ में संक्रमण फैल गया। एन ऑपरेशन वॉज आल्सो टुक प्लेस, एक ऑपरेशन किया गया। बट द लाइफ ऑफ द टाइगर किंग कुडंट बी सेव्ड, लेकिन बाघ राजा की जिंदगी को बचाया नहीं जा सका। दस द प्रेडिक्शन ऑफ द चीफ एस्ट्रोलॉजर केम ट्रू, इस प्रकार मुख्य ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई। द 100th टाइगर द वुडन वन किल्ड द किंग, जो 100वां बाघ था लकड़ी का बाघ, उसने राजा को मार दिया। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द गर्ल्स आंसर इज राइट, क्या आप सोचते हैं कि लड़की का जवाब सही है? इफ यस वाई, यदि सही है तो क्यों? ये हमने आपके द गिटार प्लेयर चैप्टर से लिया है। आंसर है, यस आई थिंक द गर्ल्स आंसर इज राइट, मेरे अनुसार लड़की का जवाब सही है। बिकॉज दे बोथ वर अट्रैक्टेड टू हर फिजिकल ब्यूटी, क्योंकि वे दोनों उसकी शारीरिक सुंदरता की तरफ आकर्षित थे। वेयर एज द गर्ल वांटेड डेट, जबकि लड़की चाहती थी कि आप ये 1 से लेकर और बाय देम तक पूरा आंसर जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो इसमें लिख दें। वन शुड लव हर जस्ट एज शी वॉज, कोई भी उसे उसी तरह प्यार करता जैसी वो थी। ऑल हर गिफ्ट्स, ऑल हर पोजेशंस, एवरीथिंग शी हैड बीन एंड एवर शी वुड हैव फ्रॉम देन, जो भी उसके पास था आगे भी वो जो अपनाती जो रखती, शुड बी लव्ड बाय देम, उन्हें भी वो उतना ही प्यार करते। यही इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वाई डिड गफूर लूज हिज टेम्पर एंड किल महेश, गफूर ने अपना आपा कैसे खो दिया और महेश को मार दिया? ऐसा क्यों किया उसने? ये हमने आपके ड्रॉ चैप्टर से लिया है। आंसर है, वेन गफूर सा अमीना, यहाँ ही की जगह हम गफूर लिखेंगे। वेन गफूर सा अमीना वॉज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, जब गफूर ने देखा अमीना जमीन पर पड़ी हुई थी। द पिक्चर विच शी हैड बीन कैरिंग ऑल्सो फेल डाउन, जो मटका वो लेकर आ रही थी वो भी नीचे गिरा हुआ था। एंड महेश वॉज सकिंग अप द वाटर, और महेश उस पानी को पी रहा था। एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ,
जैसे ये पानी जमीन पर बहने लगा, महेश इसे पी रहा था। इसमें हम एक लाइन प्लस करेंगे, गफूर हिमसेल्फ वॉज थर्स्टी। गफूर स्वयं भी प्यासा था। सो ही वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, इसलिए वो पूरी तरह से अपने माइंड से आउट हो गया। ही किल्ड महेश बाय स्ट्राइकिंग प्लोहेड वायलेंटली ऑन हिज बेंट हेड। उसके झुके हुए सिर पर उसने हल को जोर से मार दिया और इस प्रकार उसने महेश को मार दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस आयरन एडलर हाइड द लेटर्स एंड द फोटोग्राफ। ये ट्रबल इन बोहेमिया चैप्टर से लिया है। मिस आयरन एडलर ने पत्रों को और फोटोग्राफ को क्यों छिपाया था? इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है, द किंग वॉज अबाउट टू मैरिड टू अ प्रिंसेज ऑफ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। जो राजा था वो पास के देशों में से एक देश की राजकुमारी के साथ विवाह करने जा रहा था। एंड आयरन एडलर वॉज गोइंग टू गिव हिज लेटर्स एंड फोटोग्राफ टू द प्रिंसेज। और आयरन एडलर उन पत्रों और फोटोग्राफ को राजकुमारी को देने जा रही थी। एंड टेल हर ऑल, और उसे सारी बातें बताने जा रही थी। सो सी हिड द किंग्स लेटर्स, इसलिए उसने राजा के लेटर्स एंड फोटोग्राफ को छिपा रखा था, ये हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स व्यूज अबाउट लर्निंग म्यूजिक। संगीत सीखने के बारे में दादी माँ के क्या विचार थे? ये हमने आपके द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर से लिया है। यानी दादी माँ क्या सोचती थी संगीत सीखने के बारे में, उसके क्या विचार थे? आंसर है, व्हेन द ऑथर टोल्ड हर अबाउट म्यूजिक, जब लेखक ने उसे संगीत के बारे में बताया, शी बिकेम डिस्ट्रेस्ड, तो वो काफ़ी परेशान हो गई। अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक वॉज नॉट मीट फॉर जेंटल फोक, उसके अनुसार संगीत सामान्य लोगों के लिए नहीं बना है। इट हैड ल्यूड एसोसिएशन, इसका कामुक लोगों की मंडली से संबंध है। इन हर ओपिनियन इट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, उसके अनुसार ये भिखारियों और वेश्याओं का कार्य था संगीत बजाना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये आंसर भी कंप्लीट हुआ। सोल्व्ड क्वेश्चन बैंक के अगले पार्ट में फिर नए क्वेश्चंस के साथ और उनके आंसर्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।